नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू स्टडी अड्डा। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे सरकार 23 फसलों पर एमएसपी यानी कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस, जिसको हिंदी में न्यूनतम समर्थन मूल्य कहते हैं। इन 23 फसलों में गन्ने की फसल भी शामिल है। एमएसपी पर लिखित में कानून क्यों नहीं बनाती? लिखित कानून नहीं बनाने की वजह क्या है, ये हम सभी को जानना चाहिए। इसके लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, औद्योगिक क्रांति के बाद से ही व्यापार पर जो है विकसित देशों का एकाधिकार था। व्यापार में गरीब देशों यानी कि अल्प विकसित तथा विकासशील देशों को भी भागीदारी होनी चाहिए। इसके लिए जो है 1947 में गैट का निर्माण हुआ। गैट का फुल फॉर्म है जनरल एग्रीमेंट ऑफ ट्रेड एंड टैरिफ, जिसका 1995 में नाम बदलकर WTO कर दिया गया, यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। इसमें सभी देश जो है दूसरे देशों से आने वाले सामान पर टैरिफ कम लगाएंगे और सभी देश अपने यहाँ जो है सब्सिडी को चरणबद्ध तरीके से कम करेंगे। इसको एक उदाहरण समझते हैं। मान लिया भारत की एक नैनो कार है जो अमेरिका में अमेरिकी लोगों के लिए और सस्ती पड़ेगी, तो अमेरिकन सरकार जो है इस पे कम टैक्स लगाए, टैक्स यानी कि ना बढ़ाए। इससे जो है नैनो कार की एक्सेस अमेरिकन बाजार में आसानी से होगी। एक तो डब्ल्यू का एक तो डब्ल्यूटीओ का ये कार्य है, और दूसरा ये है कि कोई भी देश अपने यहाँ औद्योगिक इकाई या किसी भी प्रकार की इकाई या एग्रीकल्चर वगैरह को जो है कम से कम सब्सिडी दे। इसी के बाद विकसित देशों ने भारत जैसे विकासशील देशों पर आरोप लगाया कि भारत जैसे विकासशील देश कृषि में ज़्यादा सब्सिडी देते हैं, जिससे भारत जैसे देशों में अनाज जो है सस्ता है और वर्ल्ड मार्केट में भारत अपने अनाज का सस्ते दामों पर निर्यात करता है। तो आजकल आप लोग देखते होंगे भारत अनाज के निर्यात में, गेहूं चावल वगैरह के निर्यात में दुनिया में दूसरे या तीसरे नंबर पर हमेशा बना रहता है, क्योंकि भारत का अनाज जो है दुनिया में सबसे सस्ता है। क्योंकि भारत जो है अपने किसानों को कई प्रकार की सब्सिडियां देता है। तो इसका विरोध विकसित देशों ने जो है WTO में किया। फिर WTO ने इस पे मीटिंग की कानकुन नामक स्थान पर, और कृषि पर जो है 3 पिलर, समझौते के 3 पिलर बनाए। एक पहला है घरेलू समर्थन। घरेलू समर्थन में जो सब्सिडी देते हैं जो उत्पादन से सीधे जुड़ी होती है, जैसे बीज पर सब्सिडी, यूरिया पर सब्सिडी। फिर बाजार पहुंच, यानी कि जो है सामान बाजारों तक आसानी से उपलब्ध कराया जाए या पहुंचाया जाए, उस पर जो सब्सिडी सरकार देती है। और फिर निर्यात प्रोत्साहन, यानी भारत का जो है सामान भारत से बाहर विदेशों में जो बेचा जाता है उस पर जो सब्सिडी दी वगैरह दी जाती है, उसको जो है निर्यात प्रोत्साहन कहते हैं। घरेलू समर्थन के अंतर्गत 3 प्रकार के बॉक्स हैं। पहला है ग्रीन बॉक्स। इस बॉक्स के अंतर्गत पर्यावरण पे खर्च, यानी कि जो है कोई भी सरकार पेड़ पौधे लगा सकती है। और रिसर्च पे खर्च, इसके अंदर कितना भी पैसा खर्च करो, इस पे कोई लिमिट नहीं है। ठीक है। दूसरा आता है एम्बर बॉक्स, इसको अभी आखिरी में देखते हैं। उसके बाद आता है ब्लू बॉक्स। ब्लू बॉक्स के अंतर्गत कोई भी सरकार जो है उत्पादन को कम करना चाहती है। मान लिया जैसे कि तंबाकू है, तो तंबाकू के उत्पादन को कोई भी सरकार कम करना चाहेगी, और उसके बदले में कोई भी सरकार उतना पैसा जो है किसान वगैरह को दे देती है, कहती है कि आप उसका उत्पादन नहीं करिए, बदले में हम आपको पैसा दे देंगे। सबसे महत्वपूर्ण है एम्बर बॉक्स। इसको देखते हैं। इसके अंतर्गत जैसे कि बीज पर सब्सिडी, सिंचाई पर सब्सिडी,
एमएसपी, कई प्रकार की जो सब्सिडी होती है ये एम्बर बॉक्स के अंतर्गत आती है। एम्बर बॉक्स के अंतर्गत डब्ल्यूटीओ ने जो है नियम बना रखे हैं। विकसित देश 5% सब्सिडी दे सकते हैं और विकासशील 10% सब्सिडी दे सकते हैं। और ये है 1986 से 88 का पीरियड। तो इसके अंतर्गत मान लिया विकसित देश जो है 1988 में 1,000 रुपये का उत्पादन कर रहे थे, इसका 5% हो गया 50 रुपये। और विकासशील देश जो है 100 रुपये का उत्पादन कर रहे थे, इसका 10% हो गया यानी कि 10 रुपये। फिर भी विकसित देश जो है इस समय ज़्यादा खर्च कर रहे हैं, यानी कि ज़्यादा पैसों की सब्सिडी दे रहे हैं, और विकासशील देश जो है 10 रुपये की सब्सिडी दे सकते हैं। इससे किसी भी हालत में जो है सब्सिडी ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। भारत जैसे देशों में बीज पर सब्सिडी, यूरिया पर सब्सिडी, सिंचाई पर सब्सिडी, और सरकार एमएसपी भी देती है। तो इन सबको जोड़ा जाए तो ये सब्सिडी, ये जो 10 रुपये है, इससे बहुत ज़्यादा की पड़ जाती है। तो इसलिए सरकार जो है एमएसपी को लिखित रूप में नहीं दे सकती। अगर लिखित रूप में देगी तो सरकार डब्ल्यूटीओ की गाइडलाइन का जो है उल्लंघन करेगी, फिर सरकार को जो है अपनी सब्सिडी को घटाना पड़ेगा। इसलिए सरकार मजबूर है किसानों को हित को देखते हुए एमएसपी पर लिखित कानून नहीं बना सकती। और विकसित देश चाहते हैं, जैसे कनाडा हुआ, अमेरिका हुआ, कि भारत सरकार एमएसपी को लिखित कानून बनाए और डब्ल्यूटीओ में वो उसको चैलेंज करेंगे और भारत सरकार को जो है अपनी सब्सिडी कम करनी पड़ेगी। या तो एमएसपी हटा दे, या तो फिर बीज पर, यूरिया पर, सिंचाई पर, किसी अन्य उस पर जो है सब्सिडी को घटाना पड़ेगा। इसलिए सरकार जो है हमारी किसानों के हित में काम करती है और एमएसपी पर लिखित जो है कानून नहीं बना रही, वो इनडायरेक्टली रूप से जो है एमएसपी देती जा रही है और उस पर लिखित कोई कानून नहीं। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आज की वीडियो में आपको समझ में आया होगा कि सरकार एमएसपी पर लिखित कानून क्यों नहीं बना रही है। आज के वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।